अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ एक पायलट्स की कमी थी, जैसा कि 2300-2400 पीआईसी होने चाहिए थे, तो 2400 कुछ की ज़रूरत थी। मैं कहता हूँ चलिए मान भी लेते हैं कि अगर 100-200 पायलट की भी कमी थी, तो क्या इस कमी के कारण पूरी एयरलाइन कैसे बैठ गई, ये मेरे लिए अभी भी बड़ी हैरानी की बात है। वो एयरलाइन जो 2300-2400 फ्लाइट्स पर डे उड़ाती थी। मिश्रा जी, सर्वप्रथम आपको, अपने सम्मानित को पैनलिस्ट को और आपके रिपोर्टर को और आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। एक्चुअली में मैं कुछ इंडिगो के पायलट्स के साथ आज दिन में बैठा हुआ था। 2 दिसंबर को इंडिगो में मात्र 124 पायलट्स की कमी थी, जिसमें से 65 कमांडर लेवल के और 55 या 54 करीब को पायलट की कमी थी। तो इसका परसेंटेज, जैसे हमारे प्रखर गुप्ता जी बोल रहे थे, इसका इफेक्ट अधिक से अधिक 5% फ्लाइट पे आना था। बट यहाँ तो पूरी की पूरी मोर देन 80% फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। एक बात, और उन्हीं पायलट के बीच में इंडिगो के पायलट्स वो ये बात आपस में कर रहे थे कि ये हमारी कंपनी ने सरकार पे दबाव डालने के लिए और जो डीजीसीए का एफटीडीएल के ऊपर सर्कुलर इशू हुआ है उसको वापस कराने के लिए ये अवस्था की हुई है। एक बार पुनः, क्योंकि अपने पैनल में कुछ लोग नए हैं, मैं राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं हूं, लेकिन और मोदी सरकार की बहुत सी नीतियों का मैं प्रशंसक रहा हूं, लेकिन इस विषय पे मैं बहुत क्रिटिकल हूं। आपने भी उद्बोधन ने कहा था और हमारे माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा और हमारे अभी एक शासन की तरफ के प्रवक्ता ने यह बात कही है कि इनको इंडिगो के 2 शीर्ष अधिकारियों, प्रेसिडेंट और सीईओ को 24 घंटे में कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है। आपको ये पहला डिस्क्लोजर आज की डिबेट का, उस शो कास्ट नोटिस पे 24 घंटे का एक्सटेंशन दे दिया गया है। जो आप भी कहना चाह रहे थे, जो मतलब हम किसको क्या चीज बताना चाह रहे हैं। और जहां तक हाई पावर कमेटी डीजीसीए ने बनाई है, उसमें 4 मेंबर बनाए हैं, उनको 15 दिन में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसमें 4 मेंबर हैं कौन कौन? एक डीजीसीए के जेडीजी, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल, एक डीजीसीए के डीडीजी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एक डीजीसीए के सीनियर एफओआई, सीनियर फ्लाइट इंस्पेक्टर, ऑपरेशन इंस्पेक्टर, एक डीजीसीए के फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर। मतलब हमारे घर की अव्यवस्था को हम ही लोग कमियां ढूंढेंगे, ऐसा होता है कहीं क्या? ऐसा होता है क्या? ये सेकंड डिस्क्लोजर है, ये सेकंड डिस्क्लोजर है। क्या डीजीसीए, ये जो कमी हुई है, जो अव्यवस्था हुई है, जो हमारे एयर पैसेंजर को इतने दुख दर्द झेलने पड़ रहे हैं कि किसी की, जैसा फ्राइडे की भी डिबेट में मैंने बताया था, आज आपके लखनऊ पे पार्किंग पे एक आदमी की डेथ हुई है। आपके रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया इस चीज को। कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग अपने फादर की अर्थी को कंधा नहीं दे पाए, कितने भाई अपनी बहन की शादी नहीं अटेंड कर पाए। बहुत ज्यादा व्यवस्था पड़ी हुई है। कहना बहुत आसान है, 3900 फ्लाइट कैंसिल हो गई। 3900 फ्लाइट इफेक्ट होने का मतलब है कम से कम 10 लाख लोगों की फैमिली इफेक्ट हुई है। फ्लाइट जाती है, आती है, वहां पे टैक्सी वाले खड़े होते हैं, वहां होटल। सो इट्स नॉट दैट एक फ्लाइट में करीब 200 से 300 पैसेंजर इधर से उधर जाते हैं। अच्छा, ब्यूटी देखिए, कोई भी एक्स इंडिया फ्लाइट नहीं कैंसिल हुई, सारी डोमेस्टिक ही फ्लाइट। हाँ, ये बात मैं नहीं समझ पाया। ये इंडिगो की इंटरनेशनल सब सामान्य हालत में है, तब बिल्कुल चकाचक है, तो बिल्कुल चकाचक है। और ब्यूटी भी देखिए, इंडिगो में हर महीने 4 से 5 एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो रहे हैं। इंडिगो ने अगले 3-4 साल के अंदर 1300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। पायलट की भर्ती नहीं कर रहे हैं, लीन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। क्या सभी लोग आंख में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं? डीजीसीए विंटर शेड्यूल के एडिशनल रूट्स अलॉट कर रहा है, जबकि डीजीसीए के एयरक्राफ्ट डायरेक्टरेट एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट एक डेडिकेटेड डायरेक्टरेट है जो रूट अलॉट करने के पहले किसी भी एयरलाइंस का डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है कि क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनके पास जहाज है, क्या उनके पास कैप्टन है, क्या उनके पास को पायलट है। भाई आंख मूंद के आपने अलॉट कर दिया और रोज सवेरे शाम आप उनसे बात कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता लग रहा था। और बाय द वे 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बारे में मैं नहीं क्रिटिक करूंगा। आपको अगर यह कहा जाएगा कि ये फ्लाइट
रात शाम के 8 बजे उड़नी है, तो आप 8 बजे के पहले एयरपोर्ट में पहुंचोगे ना, 8 के बाद कैसे? तो ये सारी व्यवस्था 1 नवंबर के पहले करनी थी। 1 नवंबर के बाद की बात कहां से आ गई? और जब नहीं कर पाए तो आपने कलेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लिए? एक बात, एक सुझाव भी डीजीसीए, अगर आपकी ये आज की डिबेट आप उचित जगह उचित लोगों तक पहुंचाएं, तो मेरा एक सुझाव भी है। आप ये हमारे कांग्रेस, मतलब मैं राजनीतिक नहीं हूं, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग 2014 के बाद की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा बच्चा है जो 19 साल का हो गया है, इसको 19 साल पहले पैदा हुआ, उसको दूध पिलाया, सेरेलैक दिया, 9 साल का बड़ा कर दिया गया, और उसको अब 19 साल का वयस्क इस सरकार ने कर दिया है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी अच्छे ये खराब। ओके, तो यानी डीजीसीए मोस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है इंडिगो के साथ, और उसी के कारण ये घटनाक्रम हुआ है। मिश्रा जी, मौका के भी ऑफिशियल जो शो कास्ट नोटिसेस दी गई हैं, केवल डीजीसीए इंडिगो के नहीं, मुझे हैरानी है कि सीबीआई को अब तक डीजीसीए और इंडिगो पर छापा मार देना चाहिए, एफआईआर लिखनी चाहिए। एक बात और क्रिमिनल मैं बोलना चाहूंगा कि डीजीसीए, इंडिगो के प्रेसिडेंट, इंडिगो के सीईओ और इंडिगो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ये तीनों लोग विदेशी हैं। इनको हमारे भारतीय पैसेंजर्स के दुख दर्द का शायद एहसास नहीं है। साथ ही एक और बात जो बीच में उठी थी, इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 9 लोग हैं, जिसमें से 7 लोग विमान के विशेषज्ञ, एविएशन विशेषज्ञ नहीं है, उसमें केवल 2 लोग विशेषज्ञ हैं, उसमें 3 आईएएस ऑफिसर हैं, उसमें 1 लॉ के एक्सपर्ट है श्राप कंपनी के, उसमें प्रमोटर हैं, उसमें केवल 2 लोग। सर, ये बड़ा लार्ज स्केल ये स्कैम और कॉन्स्पिरेसी है। और मिश्रा जी, ये दोनों विदेशी हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र जी को इस पर चर्चा में आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी,